ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि मुख की वाणी श्रीमद् भगवद गीता। आज हम गीता माता की आत्मकथा श्रवण करेंगे, जिसके संकलन करता थे परम पूज्य गीता मर्मज्ञ हमारे सद्गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज। इसमें उन्होंने गीता माँ की जीवनी बताकर वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता की अलौकिक महिमा का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से जीवन का कल्याण निश्चित है। तो आइए भाव और श्रद्धा सहित श्रवण करें। मैं गीता हूँ, भगवद गीता। मैं भगवान के मुखारविंद से निकली हूँ। मेरा जन्म तो भगवान के मुख से हुआ है। मैं तो भगवान की लाडली हूँ। आज से 5000 साल पहले मेरा जन्म कुरुक्षेत्र के रण मैदान में हुआ। जिसका नसीब जैसा होता है वैसा उसका जन्म होता है। मेरी जन्म वेला देखिए। उस समय भगवान और 18 अक्षौणी सैन्य, रथी, महारथी, अतिरथी आदि सभी उपस्थित थे। कौरव पांडवों के महायुद्ध के आरंभ में ही मेरा जन्म हुआ है। देखो मैं कितनी सुभागिन हूँ जो मेरा जन्म रणभूमि में हुआ है। इस धरती का प्राचीन इतिहास देख जाएं तो भी ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं जिसका जन्म रणभूमि में हुआ हो। लेकिन मैं एकमात्र वीर बाला हूँ। मेरा जन्म युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में हुआ है। मैं रणरागिनी हूँ, लेकिन मुझमें रणनीति की कुटिलता नहीं है। मैं ज्ञान गंगोत्री हूँ। मेरी गोद में जो आएगा उसे परमानंद की प्राप्ति ज़रूर होगी, इसमें संदेह नहीं। मैं वह रास्ता हूँ जो भगवान की ओर आता है। इसलिए मेरा त्याग करते हुए कोई भी भगवत प्राप्ति में सफल नहीं होगा। मुझे श्रद्धा से जिसने स्वीकार किया है उसे लक्ष्य की ओर ले जाती हूँ, जहाँ से कभी वह वापस नहीं आएगा। वास्तव में मैं शब्दबद्ध नहीं हूँ, फिर भी मुझे शब्दबद्ध होना पड़ा। समस्त मानव समूह का कल्याण करने की क्षमता मुझ में छिपी हुई है, और वह राज बतलाने के लिए मुझे शब्दबद्ध होना पड़ा। जैसे बालक को माता उसकी भाषा बोलते हुए उसे खिलाती है, पिलाती है, वैसे ही मैं मनुष्य जाति की भाषा पहन कर आई हूँ और उन्हें आत्म कल्याण की ओर ले जाना चाहती हूँ। आज भी मुझ में वह जोश है जो 5000 साल पहले था। मैं अमृत तत्व से आई हूँ। मैं उस हृदय से आई हूँ जिसमें अखिल ब्रह्मांड और जीवात्मा अणु परमाणु के समान दिखाई देते हैं। मैं अखंडता से बह रही हूँ। जो भी मेरे किनारे आकर 2 घूंट ज्ञान आत्मसात करेगा वह परमानंद से आत्म तृप्त होगा। मैं तो निर्मल ज्ञान हूँ। जो जीवात्मा अपनी समस्त आयु मुझ में ही प्रवाहित करेगा उसे मैं उस हृदय से मिला दूंगी, जहाँ से उसका हृदय फिर से अलग ना हो। पारस तो लोहे को सोना बनाने की क्षमता रखता है, और कल्पतरु भी लौकिक वासनाओं को तृप्त करता है। लेकिन मुझ में वह अलौकिक शक्ति है जो दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। मैं स्वयं आनंद सिद्ध हूँ। जो भी मुझे स्पर्श करेगा वह आनंद मूर्ति बनेगा। लेश मात्र भी दुख उसके हृदय में नहीं रहेगा।
सूरज उदित होने से जैसे अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जिसके चित्त में मैं सतत प्रवाहित रहती हूँ, वहाँ दुख कलेश के भाव भला कैसे रहेंगे। ना मैं किसी धर्म की हूँ, ना मैं किसी संप्रदाय की हूँ, ना मैं किसी पंथ की हूँ, ना किसी समाज की हूँ। मैं तो समस्त मानव जाति की हूँ। मैं तो हर एक जीवात्मा की हूँ। आत्मो उद्धार करना मेरा काम है। जीवात्माओं को जन्म मृत्यु से बचाना मेरा धर्म है। जो मेरी तरफ आता है उसे मैं आनंद स्वरूप से मिलवा देती हूँ। जो मेरी ओर नहीं आते उनके बारे में मुझे करुणा आती है। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में वे मेरी ओर आएंगे, क्योंकि मैं अमर हूँ और अमर रहूँगी। मेरा जन्म तो भगवान के मुखारविंद से हुआ है, इसलिए मैं अमृत प्रसाद से चिरंजीवी बनी हूँ। इतना ही क्यों, मैं तो सिद्ध मंत्र हूँ। मैं कोई मायावी सिद्धि नहीं हूँ। मैं तो स्वयं सिद्ध हूँ। मैं स्वयं सिद्ध होने से मुझ में प्राप्त होने वाला परिणाम भी शाश्वत एवं अंतिम है। मैं वह असाधारण सिद्धि हूँ जो भगवान की ओर जाने का रहस्य जानती हूँ। 700 मंत्रों से मैं बनी हूँ और हर मंत्र का हर शब्द अमृत सिद्ध है। जो भी जीवात्मा मुझे श्रद्धा सहित स्वीकार करता है, वह संसार में भक्त, संत, योगी, महात्मा आदि उपाधि से पहचाना जाता है और मुक्ति पथ का आनंद यात्री बनता है। शंकराचार्य जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी, महाप्रभु गौरांग, मीरा आदि कितने महात्माओं का नाम बता दूं। हिंदुस्तानी ज्ञानी पुरुषों ने ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ज्ञानियों ने मुझे स्वीकार किया है और उन्हें भी साक्षात्कार हुआ है। उन्हें अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ है। मैं और माया ने भगवान से ही जन्म लिया है। माया तो विकारों से भरी हुई है, लेकिन मैं तो निर्मल, शुद्ध एवं निश्चय तत्वों से बनी हूँ। मेरा और माया का परम पिता भगवान है, लेकिन हम दो बहनें एक साथ कभी नहीं रह सकती। इस माया में जीवात्मा तो जन्म मृत्यु के बीच दुख कलेश से व्याप्त है। उन्हें बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि वह भगवान से मिलें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि माया का दुष्परिणाम ज्ञात होते हुए भी मनुष्य मेरी ओर नहीं आता। वह माया में ही दम घुटकर मर जाता है और जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पसंद करता है। मुझे जानना हो तो सद्गुरु की शरण जाओ, क्योंकि वह मुझे जानते हैं। मेरा सत्य स्वरूप जानने वालों को ही सद्गुरु कहते हैं। मैं तो सतत उनके चित्त में, हृदय में रहती हूँ। सतत चित्त में रहने से मेरा अमृत स्पर्श उन्हें हो जाता है, क्योंकि मैं स्वयं अमृतमयी हूँ। जिनके चित्त में मैं रहती हूँ, वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं, क्योंकि मेरा और भगवान का नाता अटूट है। मुझे स्वीकार करना ही भगवान को पाना है। मुझ में भक्ति है, ज्ञान है और कर्म है। किसी भी रास्ते पर जाओ, भगवत दर्शन निश्चित रूप से होता है, क्योंकि अंत में इनका फल स्वरूप भगवान ही है और जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाना ही मेरा काम है। जैसे बच्चों के सामने अलग अलग खिलौने रख देते हैं ताकि वह किसी न किसी खिलौने से आनंद ले सके, वैसे ही मुझ में भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग के खिलौने हैं। चाहे किसी से भी मनुष्य परमानंद प्राप्त करे। मुझे मिले बिना भगवान को मिलना मुश्किल है, क्योंकि भगवान का रहस्य तो मुझ में छिपा हुआ है। जो भी मुझे श्रद्धा भाव देगा, उसे मैं भगवान का रहस्य समझा दूंगी। ना मैं किसी की अमीरी देखती हूँ, ना गरीबी। मेरे सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा भी नहीं। ऐसे सारे रिश्ते माया में फंसे लोगों के लिए हैं। जो मुझ पर श्रद्धा रखता है,
वह मेरा है। मैं उस महासागर से आई हूँ जहाँ सिर्फ अमृत, चैतन्य और आनंद की लहरें उठती हैं। इस संसार में जो अलग अलग धर्म, पंथ और संप्रदाय दिखाई देते हैं, वे सभी मुझसे बने हैं। मैं तो 5000 साल से भी पुरानी हूँ। जिन्हें मेरे जो तत्व अच्छे लगे, उन्होंने वह मुझसे उठाकर अलग धर्म, पंथ, संप्रदाय बना दिया। इसलिए संसार के समस्त धर्मों की जननी मैं हूँ। मैं किसी धर्म से बंधी नहीं, मगर सभी धर्म मुझसे बने हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है, उसे धर्म कहते हैं। मुझ में तो परमात्मा की ओर जाने के लिए अनेक आसान रास्ते छिपे हुए हैं। जो आएगा वह पाएगा। जब मैं भगवान के मुखारविंद से निकली तो प्रथम अर्जुन के हृदय में स्थिर हो गई। अर्जुन के हृदय में मेरे स्थिर होने से उसका भ्रांत चित्त शांत हो गया। मैं आत्मज्ञान हूँ, मैं स्वरूप साक्षात्कार हूँ, मैं चित्त प्रकाश हूँ, मैं अमृतानंद हूँ। शोक से व्याकुल हुए अर्जुन को मुझसे प्रेरणा मिली और विश्व रूप दर्शन होते हुए मन परमानंदी बना। आज भी संसार में अर्जुन जैसे करोड़ों मनुष्य हैं जो माया की भट्टी में छटपटा रहे हैं। उन्हें मुक्त करना मेरा काम है। इसलिए मैं आंचल फैला कर बैठी हूँ। जो मेरी गोद में आएगा उसे मैं अपनाऊंगी। अर्जुन मेरे जन्म का कारण बन बैठा। उसके साथ समस्त संसारी जीवों का आत्म कल्याण करना ही मेरा काम है एवं यही मुझे भगवान की आज्ञा है। इसलिए संसार के समस्त जीवों का आत्म उद्धार होने तक मैं यहाँ रहूँगी। जीवात्मा को परमात्मा से मिलवा देना ही मेरा काम है। आओ अब मेरे पास आ जाओ। मैं तो इस विश्व की माता हूँ। मैं तुम्हें अलौकिक आनंद प्रदान कराने के लिए कब से खड़ी हूँ। क्यों दुख क्लेश में गिड़गिड़ा रहे हो? माया सुख के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? जिस सुख का अंतिम परिणाम दुख है, उसे पाने के लिए क्यों कष्ट उठा रहे हो? मैं अक्षय सुख, अलौकिक आनंद और शाश्वत शांति का सागर लेकर आई हूँ। अब देरी किस लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम्हारा जन्म तो आनंद से हुआ है। आनंदमय रहेगा और आनंद के साथ ही मुक्त होगा। तुम स्वयं आनंदार्थी हो। दुख, चिंता आदि तुम्हारा धर्म नहीं। तुम तो भगवान के हृदय से आए हो। तो अब तुम अपना हृदय उस महान हृदय से जोड़ दो ताकि तुम निराकार निर्गुण बन जाओ। चलो मैं तुम्हें उस ओर ले चलती हूँ जहाँ से तुम आए हो। अपनापन छोड़कर उस दिव्य लक्ष्य की ओर चलो। मैं सुंदर और पवित्र हूँ क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का जो अंतिम सत्य है उसके मुखारविंद से निकली हूँ। मैं पवित्र हूँ क्योंकि मुझ में विकार विकल्प के दोष नहीं हैं। मैं हरि हृदय कमल में सतत मुक्त विहार करती हूँ क्योंकि मैं उनकी लाडली हूँ। इस संसार में जो कर्म मार्ग है उसे सच्चाई से मैं प्रकाशित करती हूँ। मनुष्य के हृदय में जो काम और आसक्ति का अज्ञान भरा हुआ है उसे मैं हरण करती हूँ। भगवान को जानने के लिए जो तत्व ज्ञान है उसका विकास करने का काम मेरे आधार से ही होता है। मुझ में तो पर ब्रह्म विद्या आकंठ यानी गले तक भरी है। कोई कितना भी ले जाए, मैं नित्य नूतन और समुद्र की भांति रहती हूँ। मैं चंचल नहीं, मैं निश्चल हूँ। निरंतर मुझ में भक्ति भाव का सूरज स्थिर रहता है। निश्चल भक्ति के पथ पर जो चलता है उसे उसके लक्ष्य की ओर जाने के लिए मैं प्रेरणा एवं मार्गदर्शन करती हूँ। मैं स्वयं निर्मल हूँ और जो मुझे अपनाता है उसके शरीर के सारे दोष या मल हरण एवं नष्ट कर सकती हूँ। जो मेरी शरण में आता है
उसे भगवान का रहस्य मैं प्रदान करती हूँ। भगवत प्राप्ति की जो निधि मुझ में है, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि, वह सारे सुखकारी हैं। जीवात्मा तो माया में फंसकर राग और द्वेष से लिप्त रहता है। मैं तो क्रोध द्वेष को मिटाती हूँ। भव भय यानी ये दृश्य जगत का भय जो मनुष्य के हृदय में तूफान मचा रहा है, उसे हरण करते हुए मैं उस जीवात्मा को तारते हुए उसे पार ले जाती हूँ, जहाँ भगवान का स्वरूप स्पष्ट है। मैं परमानंद प्रदा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म परमानंद से हुआ है। गंगा में उछलने वाली लहरों में से अगर एक लहर को गंगा से अलग कर दिया तो भी उसे गंगा ही कहते हैं। वैसे ही भगवान के मुखारविंद से निकली हुई मैं भगवान ही हूँ। मनुष्य के हृदय में मंडराने वाली आसुरी भावनाओं का तथा चित्त में समाये हुए अज्ञान अंधेरे का नाश मैं करती हूँ। सद्गुणों को प्रदान करने वाली देवी मैं हूँ। मेरे पास सद्गुणों का भंडार है और उसे मैं मुफ्त में लुटा रही हूँ। हरि जैसे रसिकों की मैं सजनी हूँ, प्रियतमा हूँ। मैं जीवात्मा को समता और त्याग सिखलाती हूँ। मैं तो स्वयं हरि मुख की वाणी हूँ। संसार में जितने भी शास्त्र हैं उनकी मैं स्वामिनी हूँ। मैं तो श्रुतियों की रानी हूँ। मेरे पास दया की सुधा है और उसकी वर्षा इन अज्ञानियों पर मैं निरंतर करती हूँ, क्योंकि इनके सारे कर्म अज्ञान अंधेरे में चल रहे हैं और उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं दया की कृपा करती हूँ। अपनी श्रद्धा और प्रेम हरि पद में अर्पण करो और मुझे स्वीकार करो। मुझे गाओ, मुझे गाने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मैं गीता हूँ, भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता। तो ये थी गीता माँ की आत्मकथा। हाँ, हरिमुख की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जीवन गाथा। वाह, आनंद आ गया। कितने सुंदर भाव हैं गीता माँ के, जिन्हें सुनकर यह जीवन धन्य हो गया। यह दिव्य प्रसाद हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। ऐसे महान तपस्वी गुरुदेव भगवान का हम बारंबार आभार प्रकट करते हैं। गीता माँ की महिमा तो अकथनीय है, फिर भी आज हमने गीता माँ के मुख से श्रवण किया कि वह तो स्वयं भगवान है। गीता माँ की शरण आए बिना किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः नित्य प्रति गीता पाठ करें और अपने इस मानव जीवन का कल्याण करें। गीता माँ की आत्मकथा हमारे भक्ति योग में भी छप चुकी है। आप चाहें तो डेली इसका पाठ करें और अब तो हम इस वीडियो के माध्यम से श्रवण भी कर सकते हैं। ऐसे सुंदर भाव, इतनी अलौकिक महिमा गीता माँ की, इसे केवल अपने तक सीमित न रखें, अपितु अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसे सुनकर लाभ उठा पाएँ और गीता माँ की शरण में आएँ। इसके साथ साथ हमारे इस प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आप भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त बनेंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। अर्थात जो मेरी गीता का प्रचार प्रसार करता है, उससे बढ़कर परम भक्त न मुझे कोई हुआ और ना ही कोई होगा। बोलो गीता माता की जय, गीता माता की जय, गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।